अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बच्चा पार्टी 236। आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ वो है कंजूरिंग की असली कहानी, पेरोन फैमिली का खौफनाक घर। ये सन 1971 की बात है। अमेरिका की रियासत रोड आइसलैंड में एक पुराना सा फार्म हाउस था जिसकी ज़मीन पर कई सदियों पुरानी तारीख दफन थी। ये घर एक आम सा लगता था, मगर इसकी दरो दीवार में ऐसे राज छुपे थे जिनका अंदाज़ा वहाँ बसने वाले नए मकीनों को बिल्कुल ना था। इस घर को ख़रीदने वाली फैमिली थी रॉजर पेरन और उनकी बीवी कैरोलाइन पेरन। इनके साथ इनकी 5 बेटियां भी थीं जिनके नाम थे नैन्सी, एंड्रिया, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल। ये एक खुशहाल मगर आम सी फैमिली थी जो सिर्फ सुकून और नई ज़िंदगी गुजारने के लिए इस घर में आई थी, मगर उन्हें ये इल्म ना था कि ये घर सदियों से एक नहूसत और खौफनाक तारीख का हिस्सा रहा है। शुरू के चंद दिन आम गुजरे, लेकिन जल्द ही घर में अजीबो गरीब वाक़यात होने लगे। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। दीवारों से खटखटाहट की आवाज़ें आती। बच्चे कहते कि उन्हें कोई कान में सरगोशियाँ करता है। सुबह जब फैमिली जागती तो कमरों के दरवाज़ों पर अजीब निशानात मिलते। छोटी बच्ची अप्रैल अक्सर कहती कि उसका एक दोस्त है जिसे बाकी कोई नहीं देख पाता, लेकिन माँ बाप ने ये सब बच्चों की शरारत और वहम समझा। मगर वक़्त के साथ वाक़यात ख़तरनाक होते गए। रात को बेटियां महसूस करती उनके बिस्तर में कोई पाँव पकड़ रहा है। कभी किसी कमरे में बदबू फैल जाती जैसे सड़ी हुई लाश हो। कैरोलाइन ने कई बार अपने बदन पर नील और खराशें देखी, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन हो गया कि इस घर में कोई गैर मरई ताकत है जो सिर्फ खेल नहीं कर रही बल्कि फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तहकीक के बाद पता चला कि इस घर की ज़मीन पर एक औरत बात शीबा शर्मन रहती थी जो 1800 की दिहाई में मशहूर थी। लोग उसे जादू टूना करने वाली औरत कहते थे। कहा जाता है कि उसने अपने ही बच्चे को शैतानी रस्म में कुर्बान कर दिया था और फिर इस ज़मीन पर फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने कई बार बताया कि उसने अपनी माँ को देखा है और कोई उस पर नज़र रखता है, मगर कमरे में कोई नज़र ना आता। नैन्सी और क्रिस्टाइन रात को चीखती हुई उठ जाती, कहती कि कोई उनके बिस्तर के किनारे खड़ा है। कैरोलाइन पर बराह रास्त असर होना शुरू हुआ। कभी वो गुस्से में बच्चों पर चिल्लाती, कभी घंटों किसी कोने में अकेली बैठ जाती। ऐसा लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पर काबिज हो रहा है। एक रात जब सब सोते हुए थे, कैरोलीन ने किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनी। वो दबे कदमों वहाँ पहुँची तो देखा कि मेज़ पर रखी हुई कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। अचानक दरवाज़ा बंद हुआ, किचन में बत्ती बुझ गई। कैरोलीन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया है। वो चीखी, बाकी सब दौड़ते हुए आए। सब कुछ मामूल पर था, जैसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन कैरोलीन के कंधों पर नील के निशान। आखिरकार फैमिली ने माहिरीन रूहानियात एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन को बुलाया। ये दोनों ऐसे केसेस में मशहूर थे जहां घरों या लोगों पर भूत या शैतानी असरात होते। लोरेन एक रूहानी नज़र रखने वाली थी। उसने घर में दाखिल होते ही कह दिया कि ये जगह मनफी तवानाई से भरी हुई है और यहाँ की रूह बहुत ताकतवर है। वॉरेन ने रूहानी अमल शुरू कर दिया जिससे दीवार और पूरा घर लरजने लगा।
چیزیں ہلنے لگیں، بچے رونے لگے، کیرولائن کا جسم اچھلنے لگا جیسے کسی طاقت نے اسے قابو کر لیا ہو۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کو لگا کہ وہ جان سے جائیں گے، لیکن وارن کی دعاؤں اور عمل کے بعد یہ کیفیت ٹوٹ گئی اور کیرولائن زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ اس رات کے بعد فیملی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکے، لیکن بھوت کی شدت کافی کم ہو گئی۔ فیملی نے آخرکار کئی سال بعد گھر بھیج دیا، مگر پیرنٹ کی بیٹی اینڈریا نے بعد میں ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام تھا ہاؤس آف ڈارکنس، ہاؤس آف لائٹ، جس میں اس نے سب خوفناک راتوں کی تفصیل دی۔ یہ کہانی آگے چل کے دی کنجورنگ 2013 بنی۔ یہ کہانی صرف ایک ڈراؤنی داستان نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھتی ہیں۔ فیملی کا یہ تجربہ آج بھی خوفناک ہانٹڈ ہاؤسز کہانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔